मेघवाल जी, मानयोग राज मंत्री वित्त ਅਤੇ कारपोरेट मामले भारत सरकार, मेरे सत्कारयोग वीर विजय सांपला जी, मानयोग राज मंत्री भारत सरकार ਅਤੇ पंजाब बीजेपी के प्रधान, मेरे बहुत ही सत्कारयोग मेरे सीनियर साथी श्री लाहौरी राम बाली जी, जिन्हों ने मैं समझना कि आप असी छोटे छोटे सी जदों जदों इन्हों के विचार सुनने का सानू मौका मिलता रहा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच ते जिन्हों ने बहुत लंबा समा पहरा दिता है। मेरे सामने बैठे मेरे सत्कारयोग भैनों भराओ अते बच्चियों, जय भीम, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू इस गल की खुशी है कि मैं अज तुहाडे सारिਆਂ दे विच उस महान आत्मा, महान इंसान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के अज 6वें सैमीनार के उपर अपने विचार रखने का समा दिता है। मैं धन्यवाद करदा प्रबंधकों का, क्योंकि मैं समझना कि अगे जिहड़ा साडा तरीका सी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का दिन मनाउण दा, वो साडा एक दिन विच ही खत्म हो जाता सी। लेकिन देश की सरकार का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने सरकार का मैं धन्यवाद करता हाँ, जिन्होंने कि साल भर जो है ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का दिन मनाने का फैसला किया। पहली गल तो मैं ये कहनी चाहता हाँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जिथे राजनीतिक तौर पर, जिथे उन्होंने समाजिक तौर पर उन्होंने योगदान पाया है, उथे देश साडे नूं, भारत नूं एक महान इकानमी के तौर पर अगां वधण लई साडे देश नूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बहुत बड़ा योगदान पाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हाँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी अपने समय के एक महान राजनीतिक कारज सन, जिथे महान वो लीडर सन, स्कॉलर सन, रिफॉर्मर सन। ही वॉज हाईली एजुकेटेड and was a keen student of economics. He got his MA for his thesis on ancient Indian commerce and MSc London for his thesis on the evolution of provincial finance in British India, and DSc London for his thesis on the problem of rupee, its origin and its solution. He was also a professor of economics in Mumbai Sajjan College in 1930। मेरे कहने तो भाव ये है कि जिथे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने राजनीतिक फील्ड में बहुत बड़ा योगदान पाया, जिथे उन्होंने समाजिक तौर पर करोड़ों लोगों की जिंदगी विच बदलाव लियाउण विच उन्होंने योगदान पाया, उथे देश नूं अज दुनिया दियां महान इकोनॉमिक तौर पर जानिया जाण वालियां कौमां विचों देश नूं शामिल होया है। तो इसकी बुनियाद जो है वो मैं कह सकता हाँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रखी है। बाबा साहब ने सानू ढांचा दिता है, असी उहदे उपर एक स्ट्रक्चर उहदे उपर तैयार कर रहे हैं। बेस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सानू दिता। इसलिए मैं जो गल बच्चों तुहाडे नाल करनी चाहुंदा, जो अज तक असी बाबा साहब
डॉक्टर अंबेडकर जी नाल जो असी अन्याय जो असी धक्का करते आ रहे हैं वो ये करते आ रहे हैं कि इस विच गल विच तां कोई शक नहीं, कोई दो रहमा नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस माँ बाप का पुत सी जिन्हां दे वड्डे वडेरियां तो लैके अजे तक लोग समाजिक तौर पर नफरत करते आ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी उन्होंने लोगों को जिन्हां लोगों तो नफरत की जाती सी, दलित किया जाता सी, उन्होंने उच्चा चुकन लई जिन्हां दे गलों में कदे टल पाए जाते सन, जिन्हां दे पिछे छापे बने जाते सी, टल इस करके बने जाते सन ताकि जदों कोई दलित जदों कोई शूदर किसी नगर विच प्रवेश करे तो नगर के लोगों को पता लग जाए कि अज कोई शूदर नगर विच प्रवेश कर रहा है। छापे इस करके मन्ने जाते सन कि उहदे पैरों के निशान जिहड़े ने वो निशान मिट जान, किसी उच्च जाति वाले का पैर वो शूदर के निशाना ते ना आ जाए। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर उस समाज विचों सी। बाबा साहब नूं भी जन्म देण वाले एक माँ बाप वो दलित सन। इसलिए मैं बेनती कर इसलिए उन्होंने उपर उठाउणा, उन्होंने बराबरता लियाउणा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का गुनाह नहीं। लेकिन मैं जो गल कहनी चाहता हाँ कि अज तक बाबा साहब जो ये सैमीनार करन का मकसद है, साडा प्रबंधकों का जो मकसद है, जो मैं धन्यवाद इन्हां दा करना चाहता हाँ बच्चों, ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर केवल तो केवल दलितां दे लीडर नहीं सन। बाबा साहब तक वखरी गल है कि अगर असी दुनिया के 4-5 महान लोगों को देखना होवे, जेकर एक पासे असी इब्राहिम लिंकन नूं वेखना होवे जिन्हें ने कालियां दे लई आवाज़ उठाई, कानून बनाया, जे असी मोजे तुंग नूं वेखना होवे, जे असी लैनन बारे सोचना होवे, जे असी मंडेला वर्गे सोचना होवे, मार्टिन किंग लूथर बारे सोचना होवे तो सानू कहना पवेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्हें करोड़ों लोगों की जिंदगी विच बदलाव लिया वो उन्होंने बराबर ही नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर केवल मैं बच्चों जो कहना चाहता हाँ वो ये कहना चाहता हाँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर केवल पंजाब के दलितां दे इस देश का लीडर ही नहीं, जेकर देखा जाए तो दुनिया के महान लीडरां विचों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक नंबर पर आउंदा है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो मैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने काम किया तुहाडे सामने 2 मिसालां रखनियां चाहुंदा। एक वक्त ऐसा सी जदों के देश विच एक क्राइसिस आ गया, पैसे की कीमत घट गई, कोई फिलासफर देश का कोई ऐसा नेता अगे नहीं सी आ रहा जेड़ा उस वेले कुछ सुझाव देंदा। ये 1929 की गल है। देश पैसे वालों क्राइसिस चो गुजर रहा सी। उस वेले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जदों उन्होंने ये वेख्या कहन लगे अंकड़ियां के हिसाब नाल उन्होंने कहा कि साढ़े पैसे की जड़ा गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड है, उन्होंने इस गल नूं वेख्या कि अंग्रेज जो है यदि इकनॉमिकल पॉलिसी पंजाब देश बारे की है तो उन्होंने कहा कि रुपए की कीमत क्यों घट रही है। उन्होंने सोचा
उन्होंने देश नूं उस वेले जिस वेले कोई अगे ना आया, उस वेले उन्होंने दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन नां दी किताब लिखी। इत्थे ही बस नहीं, उन्होंने करंसी क्वेश्चन जिहड़ा सी देश के सामने उस दे बारे भी अपने सुझाव दिते। उन्होंने कहा कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड दी साडे देश नूं लोड़ नहीं है। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड जो है वो साडे देश ते ठीक नहीं चल सकता, क्योंकि इत्थे इन्फ्लेशन ज़्यादा हुंदी है, कीमत विच वाधा घाटा जल्दी हुंदा रहिंदा है। इसलिए साडी करंसी दा जो क्वेश्चन है, इस बारे उन्होंने सुझाव दिता अपनी किताब विच। और क्या उन्होंने कि साडी करंसी सर्कुलर फ्लो विच रहनी चाहिए है। साडा डिफिसिट जो है ये रेगूलर होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए है। कहने लगे सानू एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की लोड़ नहीं, सानू रेट स्टेबिलिटी की लोड़ है। इसलिए बाबा साहब ने अपनिया लिखतां राहीं, अपने थीसिस दे राहीं, सैमीनारां दे राहीं, अपने कॉन्फ्रेंसां दे राहीं उन्होंने जोर दे के कहा कि साडे रुपए की कीमत ये गल्लां सोचण तो बगैर, करन तो बगैर साडे देश लई कोई गुजारा नहीं, कोई राह नहीं। इसलिए सानू इस इशू नूं इस तरीके नाल सोचना पेगा। मैं बेनती कर देना चाहुंदा, जिवें मेरे तो पहलों कहा गया है कि उन्होंने थीसिस ते बनाते, उन्होंने लेखां दे करके, उन्होंने सैमीनारां दे करके, उन्होंने कॉन्फ्रेंसां दे करके नतीजा ये निकलिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर केवल मैं कहना चाहना सिद्धांतक तौर पर नहीं, एक होर गल कह के जाना चाहना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम किया है वो किसी खास कौम लिए काम नहीं किया। मैं जे कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर डिड नॉट फाइट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कास्ट, ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट दी कास्टिज्म जेड़ा साडे देश नूं वंडदा है, साडे सांस्कृतिक, साडे समाजिक ढांचे नूं तबाह करता है। बाबा साहब ने इस गल के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। जेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जमना पैदा होना किसी इंसान के वस की गल नहीं, ये वाहिगुरु दे परमात्मा की गल है कि इंसान ने किस घर विच, किस खानदान विच, किस जात विच पैदा होना, ये वो परमात्मा की मर्जी है। लेकिन मैं कह सकता हाँ कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किसी उच्च जाति वाले दे घर भी जेकर पैदा होंदे तो फिर भी उन्हों की आत्मक सोच जिहड़ी सी, उन्हों की आत्मा की सोच उदों भी समुचे देश लई, समुची मनुखता लई उन्हों की सोच होनी सी। इसलिए मैं कहना चाहता कि बाबा साहब केवल तो केवल इनू ना समझ लियो, बच्चों इनू ये ना समझियो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर केवल तो केवल दलितां दे लीडर हैं। बाबा साहब देश दे लीडर हैं, दुनिया दे लीडर हैं, जिन्हां दी फिलासफी नूं दुनिया ने मन्निया है, जो उन्होंने इकनॉमिक्स फील्ड विच देन है। अज हिंदुस्तान दुनिया दी उन्हां महान कौमां इकनॉमिक्स कंट्री दे विचों जड़ियां अगां वध रहियां हन, उन्हां विचों जेकर हिंदुस्तान भी एक है तो देन है जे किसे दी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की देन है। मैं एक गल होर करके तुहाडे कोलों खिमा लैनी, वो ये है कि जिवें मैं क्या है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी
हर वर्ग के लोगों के बारे सोचते सन। जिवें मैं कहा कि वो लीडर, मैं जिस गल ते स्ट्रैस करना चाहता हाँ, जो साडे सैमीनार करन दा जो साडा भाव है, वो ये कहना चाहना उन्होंने हर वर्ग के लिए सोचा है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये देखा कि जदों 1933 विच साडे देश दे जदों साडे देश के लोकां च पैसे की घाट सी, बड़ी पैसे की घाट सी, बहुत सोचने तो बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो ये साडा कर सिस्टम है, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है, उसके बारे बाबा साहब जी ने भी अपनी सोच, आप उन्होंने ये सोच नूं ट्रेस करना होवे तो असी स्मॉल होल्डिंग ऑफ इंडियंस एंड देयर रेमेडीज एंड स्टेटस एंड माइनॉरिटीज इन्हां लेखां विच देखा जा सकता है। और जो उन्होंने विचार सन, वो विचार उन्होंने तीसरा सोर्स ही जिहड़ा है उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे, उन्होंने 1936 विच लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के इलैक्शन के दौरान अपना चोन मैनीफेस्टो विच दुनिया के सामने ये रखिया, सुझाव दिता देशवासियों नूं कि उन्होंने लोगों ने जिहड़ा स्टेट रेवेन्यू है, ये सिस्टम है जो ये अंग्रेज़ का उन्होंने लोगों लिए तो फायदेमंद है जिहड़े लोग अंग्रेज़ों के लागे हैं। ये 1936 की गल मैं करना चाहता, जिथे 1933 की गल की है। मैं थोड़ा ध्यान ये भी दिवाना चाहता हाँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे विच हिम्मत सी, ओहदे विच ताकत सी, वो आने वाले 100 साल के समय की गल कर सकता सी, किसी समस्या का हल आने वाले 100 साल लिए वो दस सकता सी। इसलिए मैं कहना चाहता हाँ कि उन्होंने 1936 में ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे अपने विचार दिते। चोन मैनीफेस्टो 1936 में उन्होंने कहा कि ये जड़ा सिस्टम है, ये सिस्टम किसी की आमदन उपर नहीं, किसी की समर्था अनुसार होना चाहिए। जिसका भाव ये सी कि जे किसी की आमदन हुंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ खर्चे ਜਿਹੜੇ ਹਨ, वो मजदूरी है, ਉਹਦੀ लेबर है, ਉਹਦਾ बी है, ਉਹਦੇ होर मेहनत है, उस नूं कढ़ के ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ इनकम टैक्स लगना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिता, मैनीफेस्टो विच कहा कि गरीब उत्ते इनकम टैक्स घट लगना चाहिए और अमीर उपर वध लगना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिता तीसरा, कहने लगे कि छोटा देने लई एक लिमिट चाहिए है, ये नहीं कि किसी वर्ग नूं बेतहाशा तुसी छोटा दे जाओ, उन्होंने कोई लिमिट ना हो। चौथा उन्होंने सुझाव दिता कि इनकम टैक्स जड़ा है ये इन्ना ना ला दिता जाए कि गरीब इंसान में खरीदने की शक्ति, पैसे की कीमत इन्नी घट जाए कि वो चीज़ कोई खरीद ही ना सके। उन्होंने सुझाव दिता ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम जड़ा है ये परिवर्तनशील होना चाहिए है। उन्होंने सुझाव दिता कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। बहुत समय पहला उन्होंने फ्री ट्रेड के बारे गल की, फ्री इकानमी के बारे गल की, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन बारे गल की, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन बारे गल की, नाल ये भी क्या कि फ्री इकानमी विच तद ही देश कामयाब हो सकता है जेकर अपने रुपये की वैल्यू
स्थिर होवे। फ्री इकानमी लिए जरूरी है कि अपने पैसे की वैल्यू नूं स्थिर रखा जाए। इसलिए बाबा साहब ने देश की इकानमी विच परिवार नियोजन के बारे भी किया, औरतों की तरक्की के बारे भी किया, देश की आर्थिक अवस्था नूं सवारन लई अज जेकर साडे सामने साडी आर्थिक डिवेलपमेंट दे विच जेकर कोई सब तो वड्डी रुकावट है, वो है महंगाई, वो है माड़ी आर्थिक अवस्था, वो है गलत राजनीतिक सोच, वो है महंगाई, वो है गरीबी, वो है बेकारी, वो है किसानों की माड़ी हालत, किसान भाईचारे की माड़ी हालत और अनपढ़ता। ये साडी इकनॉमिक डिवेलपमेंट में बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए मैं बेनती करके जाना चाहना, बच्चों में दो एक बेनती की है कि ये समझ के जाओ कि बाबा साहब केवल दलितों के लीडर नहीं, बल्कि वो देश के लीडर सन। इथों तक देश की इकानमी नूं उपर चुकन लई नोबल प्राइज विजेता अमर्त्य सेन ने कहा सी, जदों उन्होंने प्राइज मिलिया, कहने लगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इज द फादर ऑफ माई इकोनॉमिक्स। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सारे लोगों के, सारे देश के लीडर सन, ना कि केवल जिन्हां विचों वो पैदा होए दलितां दे वो लीडर सन। इसलिए लोड़ है सानू अज राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, समाजिक तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी दियां नीतियां नूं अपना के ऐसियां योजनावां बनाइए तां जो साडा ये इकनॉमिक ढांचा है जिहड़ा कुछ लैन तो परे जा रहा है, ये सही लैन ते आ सके। इन्ना कुछ कहंदा होया तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। जय भीम, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।